नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में आयोजित पीईटी प्रारंभिक परीक्षा को, जो आपकी 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। इसमें जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, उनको हम आज देखेंगे, जो कि आपकी ऑफिशियल आंसर की से आपको एक कराया जाएगा, जो कि कल यानी 6 नवंबर को ये आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। और इसकी ये प्रोविजनल आंसर की है, जिसमें आयोग के द्वारा स्वयं आंसर दिए गए हैं। और ये ऑफिशियल आंसर की जो लिंक दी गई है, यहाँ से आपको डाउनलोड की गई है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपको जो भी नया क्वेश्चन दिखे तो आप उनको नोट करते जाइए। तो चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर भी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर कराने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए इसकी जो आंसर की दी गई है सिर्फ उसको कराए देते जाएंगे और आप उसको देखते जाइए। तो ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की है, जो कि 28 अक्टूबर को प्रथम पाली परीक्षा आयोजित हुई थी। और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें बल्ला नए टाइप के, और उसी में इसका आंसर दिया गया है। हालांकि इसका पेपर अलग से है, लेकिन सिर्फ हम इसको क्वेश्चन को और आंसर को करते जाएंगे, ताकि टाइम भी कम लगेगा और आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें आपको जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, आपको एमपी से संबंधित भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेट का जो हिंदी भाषी राज्य है, उसके क्वेश्चन देखना अति महत्वपूर्ण है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। वह कौन सा शहर मराठा राज्य की राजधानी बन गया? इसका आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा, जिनका अर्थ क्या है? तो विजेता, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। नेक्स्ट देखिए। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट देखिए। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? आंसर होगा व्यास और सतलज नदी के बीच में। नेक्स्ट देखिए। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ये किसने कहा? सोमनाथ लाहिड़ी ने। नेक्स्ट देखिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? आंसर होगा स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में गठित हुई थी। नेक्स्ट देखिए। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट देखिए। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए। सिरोई या सिरोए, कुमुदिनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी या लिली है? आंसर होगा मणिपुर में। और सिरोई लिली यहाँ पर फेस्टिवल भी होता है, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उड़िया देख के आंसर ऑप्शन में उड़ीसा भी था, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट। राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? आंसर होगा रोजी पिंक, यानी गुलाबी ग्रेनाइट। नेक्स्ट है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आंसर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देता है? आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है जिसे इरडा के नाम से जानते हैं? आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? आंसर होगा नाबार्ड। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? आंसर होगा धारा 100 के तहत। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? आंसर होगा 6 महीने। नेक्स्ट, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? आंसर होगा दिसंबर 1992 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर होगा अधिकारों का बिल। नेक्स्ट है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और आप चाहें तो इंग्लिश में भी देखते जाइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? आंसर होगा सोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? आंसर होगा मेथेनॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में एकमात्र बौना ग्रह है? तो आंसर होगा सीरेस। नेक्स्ट, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन बनाने चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैथ टाइप के क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 6.75। नेक्स्ट देखिए, और आप जो भी क्वेश्चन है आप उनको देख सकते हैं और आंसर जो डार्क कलर में है वो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी दिए हैं तो आप इनको भी देखते जाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आंसर होगा डामाडोल अस्थिर। नेक्स्ट है, होनहार बिरबान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? आंसर होगा प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो आंसर होगा रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। नेक्स्ट, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो आंसर होगा राम वृक्ष पेनी पुरी को। नेक्स्ट देखिए, और एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं या देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर जो रीजनिंग दी है तो आप इनकी वीडियो रोक कर देख सकती हैं और सॉल्व करके आंसर को भी चेक कर सकती है। नेक्स्ट देखिए अब, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड के रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन के सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा 2018 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? आंसर होगा ब्राजील। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? आंसर होगा सुस्वागतम। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। तो NCPA का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा न्यू C से कार, A से असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आप समझ जो है इम्पोर्टेंट MP का क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूर्ण कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी MPPSC प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष की सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो त्रिशूल। नेक्स्ट है, मेना वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सिक्किम में। आपको इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जाएगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और इसके पहले जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसको भी कवर किया गया है, तो आप चाहें तो MPPSC विविध की सीरीज के नाम से है तो उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर होगा काकतीय राजवंश के समय। और ये रामप्पा, जो कि आपके KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रामप्पा कौन थे, तो ये एक मूर्तिकार थे, उनके नाम पर ये नाम रखा गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आंसर होगा अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो आंसर होगा केरल। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है,
रासायनिक हथियारों का निषिद्ध संगठन जिसे OPCW कहती है में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? आंसर होगा 193 यानी 193 देश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो दिवेही। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ये SSC में भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो बोत्सवाना। नेक्स्ट देखिए, पेरुंगदाई कोम्बोवेलेर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो तमिल साहित्य से। आपको नाम से भी स्पष्ट लग रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अब भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम बदलकर। अब नेक्स्ट देखिए, एक गद्यांश दिया गया है, तो आप चाहें तो वीडियो को आराम से रोककर इसको देख सकते हैं और इसके जो नीचे आंसर दिए हैं आप इनको भी देख सकते हैं। हम सिर्फ इस वीडियो में GS के क्वेश्चन को करते जाएंगे ताकि टाइम भी कम लगे और अपना रिवीजन भी आप कर सकें। नेक्स्ट देखिए, कुछ हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको भी देखते जाइए। तो दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? आंसर होगा दान पुण्य में द्वंद्व और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी थोड़ा मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको वीडियो रोक के देख सकते हैं। आप इनको देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो आप इनको सॉल्व करते जाइए। तो चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हुआ, अब आपको सेकंड शिफ्ट का भी करा दिया जा रहा है। तो ये रही आपकी सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसकी आपको ऑफिशियल आंसर की दी गई है आयोग के द्वारा, तो उसी से हमें सब का देख रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? आंसर होगा हरिसेन। नेक्स्ट देखिए, खिजर खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो आंसर होगा सैयद वंश से। नेक्स्ट, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा रिचर्ड वेलीजली के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर होगा रोपड़। नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, वर्तमान में भी निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर दूसरी जैन संगीति भी आयोजित हुई थी, प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपसे आंदोलनों का घटनाक्रम को सही जोड़ी से मिलाने के लिए किया गया था, तो देख लेते हैं पहले इसका आंसर, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो पहले का आंसर होगा यानी बारदोली में किसान आंदोलन, तो आंसर होगा 1928 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, तो कब की? आंसर होगा 1946 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, ये क्वेश्चन थोड़ा डम लाइट में था, तो इसका आंसर है 1921 में। और नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल थी, आंसर होगा 1918, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण
दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा ऑफ आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्ष की। नेक्स्ट है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? आंसर होगा रास बिहारी बोस जी के आमंत्रण पर। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो जल तालिका यानी वाटर टेबल। नेक्स्ट देखिए, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट यानी क्रिसमस का बच्चा के नाम से इसे जाना जाता है, जो पेरू की पूर्वी तट पर ये प्रचलित होती है ये धारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 220 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो रब अल खली रेगिस्तान में। नेक्स्ट है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर होगा कांडला गुजरात में। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना और बहुत सफल हो रहा? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? आप इस पुस्तक का इंग्लिश नाम भी याद रखिए। तो इसका आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो भारत के महान इंजीनियर हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत की 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं को साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो आंसर होगा गंतव्य आधारित कर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो साइबर कानून के संबंध में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि वर्तमान कौन है। नेक्स्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय 2 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो अनुच्छेद 175 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो स्टारफिश में। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो चालक की आर्द्रता पर। नेक्स्ट, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो पोजोमीटर। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सिनेप्स में। यानी एक न्यूरॉन जैसे आपका ए न्यूरॉन हुआ, इसका ही साइटोन एक्शन वाला एरिया हो, और जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है वो सिनेप्स के द्वारा जुड़ता है। यानी जो इसका लास्ट अंतिम छोर होता है, ये टाइप का आपका, इस टाइप का ये अंतिम छोर होता है, और जो दूसरे से जुड़ता है तो ये सिनेप्स के द्वारा जुड़ता है। वही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है तो आप इनको देखते जाइए, और जो नीचे दिए गए हैं ये आपके आंसर हैं ब्लैक कलर से। नेक्स्ट देखिए, पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृक्षा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सरिता, तटेनी, निम्नगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो पूर्णिमा की रात, कुहू, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत घना अंधेरा होना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रचनाकार उनकी रचना के अनुसार कौन सा एक में गलत है? तो आंसर होगा जयशंकर प्रसाद लोकायतन, एक गलत है। इनकी रचना क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जीएस का दिया गया है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो मुंबई में, और इसमें एनपीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? तो श्री कुशविंदर बोहरा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गांधी दर्शन। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो उमलिंगा दर्रा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एवं एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? तो क्यूबा। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ
तो ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो संचाई का दिवस। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो भारतीय डाकघर संशोधन के विधेयक ने डॉक्टर ज्ञानचंद सिंह जी ने इनका प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, खासा व दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो कुश्ती में। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संगठन यानी ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बगदाद में। आप कमेंट में बता सकते हैं कि बगदाद कौन से देश का ये शहर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? आंसर होगा लाला हरदयाल, और इन्होंने ही गदर पार्टी की भी स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो सुंडा जल डमरू मध्य। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मवर्त के नाम से। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो डोनापोला, गोवा में। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के छोटे उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए एक भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ क्या है? तो अन्न के देवता। और ये पिथौरा भित्ति चित्र भी है जो कि झाबुआ मध्य प्रदेश में भील जनजाति के द्वारा ये चित्र बनाया जाता है। तो आप इनको भी याद रखिए। और इनके लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था किसको? भूरी बाई को, जो पिथौरा चित्र की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए गए हैं, तो आप इनको चाहें तो वीडियो रोककर देख सकते हैं और इनके नीचे आंसर भी आप देख सकते हैं। जीएस के क्वेश्चन को देखते जाएंगे। आप इनको सॉल्व करते जाइए अब यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। चलिए, जीएस के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसका पेपर आपको कराया जाएगा। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा MPPSC, UPPSC, छत्तीसगढ़ PSC इनके भी प्रीवियस पेपर को अपलोड कर दिया है। तो यदि आप अपना रिवीजन करना चाहते तो आप चाहें उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।